हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान का सबसे वायरल पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पेपर कोड है ना, ये 826 बीडी पेपर कोड का पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान का सबसे वायरल कोड है। ठीक है, और आप सभी के 2026 बोर्ड एग्जाम में 826 डीबी पेपर ही देखने को मिलेगा सभी जगह पे। तो इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम यही सब क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट मात्र सामाजिक विज्ञान के 826 डीबी पेपर को तैयार कर लेते हैं वो पूरे के पूरे सोशल साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, आप सभी लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, तो मात्र इसी 826 डीबी पेपर को तैयार करके चले जाना। आप सभी लोग जो सामाजिक विज्ञान है ना, सोशल साइंस में आप लोग बिल्कुल टॉप करके आओगे, पूरे के पूरे नंबर छाप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे आंसर के साथ बताने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है। और यहाँ पे जो आप सभी का सोशल साइंस का पेपर है, इसमें जो बोर्ड का आपको टाइम मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे इस पेपर को अभी से तैयार कर रहे हैं वो यानी इस पेपर को 2:30 पे ही उस दिन करके बैठ जाएंगे, क्योंकि इस वायरल पेपर को वो पहले से ही देख चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट के प्रारंभ में आप सभी को क्या है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट का जो समय है उसमें आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसे पहले करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको 15 मिनट में जरूर देख लेना है। सभी प्रश्न करना है आप सभी को। इसमें 2 खंड है, यहाँ पे खंड और खंड ब क्वेश्चन दिए रहेंगे इसमें। ठीक है, और खंड अ में आप सभी को 1 अंक वाले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट पे देना है। और आंसर शीट पे आप लोग जब भी आंसर लिखेंगे तो वो नीले अथवा काले पेन, ठीक है, बाल पॉइंट पेन से लिखेंगे, क्योंकि डार्ट पेन से लिखेंगे, जेल पेन से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी अगर एक बार आप लोग जो है गोले को भर दिए तो आपको उसको काटना नहीं, इरेजर यानी मिटाना नहीं है, व्हाइटनर का यूज आप सभी को नहीं करना है। ठीक है, बाकी खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकंड रहेंगे। फर्स्ट में आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन और सेकंड में आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी आप सभी के जो सामाजिक विज्ञान है, ये सोशल साइंस का पेपर, इसमें क्या होता है कि आपका मानचित्र संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। ठीक है, 5-5 नंबर के रहेंगे और ये 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ मानचित्र से आएंगे। और खंड ब के सभी प्रश्नों को एक साथ ही आप सभी को करना है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट के सभी क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट में ही लिखना है, सेकंड में नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी और जो मानचित्र रहेगा उसको आपको मानचित्र भरने के बाद उत्तर पुस्तिका में बहुत ही मजबूती के साथ संलग्न करना है, यानी बांधना है जिससे वो अलग ना हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, खंड अ में दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत जितने भी क्वेश्चन है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। ठीक है, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन इसमें से सही है। पहला देखिए यहाँ पे 1788 ईस्वी में, ठीक है, उसके बाद 1789 ईस्वी में, और उसके बाद 1790 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में। ठीक है, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वो 1789 ईस्वी में हुई थी और ये लुई 16वें के शासन काल में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, 1851, 1861, 1815 और 1862 ईस्वी में। तो वियना जो है उसका जो सम्मेलन हुआ था ना, वो 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह क्या है। ठीक है, तो सामाजिक समूह जो है वो यहाँ पे सिंहलियों का है, सिंहलियों का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 है, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका जो है ब्रिटेन से वो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र पठार है। ठीक है, यहाँ पे दिया 47%, यहाँ पे 37%,
और 27% 17%। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 27%। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी, खारी मिट्टी, बंजर मिट्टी या खादर मिट्टी। ठीक है, तो उसे नई जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें ज्यादा जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी ये खादर मिट्टी इसको कहते हैं, इसमें खाद ज्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किस पे जो है निर्धारित किया जा सकता है? तो इसमें से देखिए प्रति व्यक्ति आय पर भी और औसत साक्षरता पर भी, यानी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, लोगों की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां है, BMI का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। ठीक है, तो वो जो है तात्पर्य वो है शरीर द्रव्यमान सूचकांक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? ठीक है, कहाँ से प्रारंभ किए थे वो? तो वो दांडी से प्रारंभ किए थे, जो कि गुजरात अहमदाबाद में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए भारत में जो आजीविका यानी लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते, ज्यादातर लोग यानी क्योंकि भारत में ज्यादातर किसान रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, जिसे कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ठीक है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो क्या करती है, ज्यादा लाभ कमाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण कौन से हैं? यानी वनों के लगाव के कारण, भूमि का समतल होना, खेतों पर मेड़ लगाना और तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। ठीक है, तो इसका कारण यहाँ पे पूछ रखा है, यानी मिट्टियों की कटाव ज्यादा किससे होती है? ठीक है, ये सब चीजें जो है ये मिट्टी के कटाव को रोकेंगी, लेकिन ये चीजें जो है तीव्र मूसलाधार वर्षा ये मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से किसे सबसे कम लाभ हुआ था? ठीक है, तो किसको हुआ था? वो कृषि क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉफी की खेती सबसे पहले शुरू की गई थी? कॉफी की खेती सबसे पहले जो है बाबा बुदन हिल्स में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए कभी कभी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, जो आपको भनक भी नहीं है, यानी आप उसके बारे में पढ़े भी नहीं है। अब ध्यान से जब पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर हल करोगे जो हम दे रहे हैं ना, तभी आप लोग उन सभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्ष 1921 में हुए चुनाव का किस दल ने बहिष्कार नहीं किया था? ठीक है, किस दल ने नहीं किया था? तो वो जस्टिस पार्टी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इनमें से जो धात्विक खनिज है ना, वो कौन सी खनिज हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, बाकी ये सब धात्विक नहीं है, अधात्विक है, ये जो है धात्विक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ 17 से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? ठीक है, कहाँ पे होती है? तो वो जो होती है ना, वो पंजाब में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से है था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फ्रांस से? तो यहाँ पे देखिए जो ऑटो बिस्मार्क था ना, इसको यहाँ पे बी, ऑटो बिस्मार्क को ही जो है जर्मनी के एकीकरण का मुख्य कहा जाता है। तो यही चीजें है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 19 से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संघीय सूची का विषय? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो वो है रक्षा, ये संघीय सूची में आता है। अगला क्वेश्चन 20 है, किस देश में जो है द्विदलीय व्यवस्था है? किस देश में है? तो वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब देखिए यहाँ से क्या है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट स्टार्ट होता है, जो कि 4 नंबर का आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक के लगभग 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्द का मतलब कि आप सभी को, ठीक है, 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है, यानी जैसा क्वेश्चन हो। जैसे पूछ दिया कि गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाए थे, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये 3 आंदोलन चलाए थे, उसको आपको नाम बस लिख देना है। ठीक है, और बाकी अगर आ गया कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आई, तो इसे आपको 1 पेज में लिखना है। ऐसी क्वेश्चन को 1 पेज में लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे अथवा, यानी आपको पहला कीजिए, अदरवाइज नहीं आता है तो अथवा कीजिए। भारत के लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, इसको आप सभी को तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखिए 1929 की, यानी 1929 की आर्थिक जो है मंदी या महामंदी इसको कहते हैं, का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। अथवा हम देखिए 19वीं सदी में गरीब जनता पर मुद्रा जो है संस्कृत का क्या असर हुआ था, ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लेना। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आर्थिक महामंदी भी है, इटली का एकीकरण, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या है, उसको आपको सुझाना है, ठीक है। तो देखिए मृदा अपरदन यानी मिट्टियों के कटाव को कैसा रोका जाता है, ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था ना, कि पेड़ पौधे लगा करके, खेतों में मेढ़े बना करके, इस तरीके से, ठीक है। तो यही चीजें आप सभी को लिख लेना है। अथवा में देखिए दिया पहले को कीजिए, अथवा जो इसको कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। भारत के किन राज्यों में स्थानांतरी यानी झूम जो है कृषि या खेती की जाती है, इसके मुख्य दोष क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है जल दुर्भरता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा पेय फसल क्या है, आशय स्पष्ट करना है आपको, पेय फसलों के नाम का उल्लेख करना है। तो देखिए कॉफी और चाय ये सब क्या है, पेय फसल है, तो ये सब चीजें आप सभी को लिखना है। बाकी यहाँ पे वर्णनात्मक सेकंड में हम लोग आते हैं अब, और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगर आप सभी को इसका पूरा आंसर चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अगर इस पे 1000+ लाइक आता है तो इसके आंसर के साथ हम आप सभी को वीडियो लाएंगे, ठीक है, पूरा आंसर के साथ। तो आप लोग शेयर करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अपने सभी दोस्तों को। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड दिया है और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 150 शब्द का मतलब कि 2 से 2.5 पेज में आंसर लिखोगे तभी 6 नंबर आपको मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन आपको करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाएगा। गैर परंपरागत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत दोनों आपके पेपर में आता है। अथवा में देखिए दिया हुआ है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में आपको क्षेत्रकों में या क्षेत्रों में आपको अंतर लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में या ये कीजिए या अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परिवहन तथा संचार के साधनों को किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन का मतलब हो गया जैसे साधन हो गया ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग जाते हैं बस से, ठीक है, कार से, बाइक वगैरह से, यानी ट्रेन से, एरोप्लेन से, यानी जिससे भी जाते हैं उसे परिवहन कहते हैं। संचार का मतलब हो गया जैसे हम लोग मात्र एक ही सेकंड में, आप लोग चुटकियों में, ठीक है, सेकंड में अपना एक मैसेज अपने किसी दोस्तों को भेज देते हो, ठीक है, आप लोग संचार के माध्यम से ही हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो इसे यानी ये जो टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, टीवी वगैरह है, टेलीविजन, इसी को तो संचार कहते हैं, जहाँ हम घर बैठे न्यूज सुन लेते हैं घर पे ही, ठीक है, दूर दूर के न्यूज, तो ये सब संचार के माध्यम से हुई। इन्हीं सब चीजों पर आपको बना करके लिखना है। अथवा में देखिए दिया हुआ है जो है सतह की साझेदारी का एक युक्ति संगत और एक नैतिक कारण आपको स्पष्ट करना है, 6 नंबर का है, ये सभी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण आपको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में पूछता है। अथवा में देखिए राजनीतिक में जाति अनेक रूप ले सकती है, इस कथन का विश्लेषण करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है देखिए गठबंधन से क्या आशय है, गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो गई है, इसको आपको लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में देखिए लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार और सरकार का गठन करता है, व्याख्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मानचित्र संबंधित क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला देखिए इस तरीके से क्या है, पहले की नंबर 9 का ये है कि निम्नलिखित स्थानों को, ठीक है, भारत के मानचित्र में आपको ये चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर सही नाम लिखोगे तो आधा नंबर, सही स्थान पे मानचित्र में दर्शाओगे तो 1 नंबर, आधा नंबर, ठीक है, टोटल 1 नंबर। तो ये आपका 5 + 5 नंबर यानी 2 ए और बी है 9 का, और 5 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह किया था, ठीक है, किसान जो है कहाँ पे सत्याग्रह किए थे, तो ये चंपारण में किए थे।
बिहार में पड़ता है चंपारण। ठीक है, हमारे चैनल पे एक वीडियो है मानचित्र कैसे भरे, ये आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपके लिए न्यू वीडियो क्रिएट कर देंगे। आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है मानचित्र कैसे भरे, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। अगर ले करके आप लोग सर्च करोगे या लिख करके तो हमारा वहाँ पे वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आसानी से आप लोग देख सकते हो। कोई भी आपको टॉपिक चाहिए ऐसे ही सर्च करना, हमारे चैनल पे क्लास 10 की आप सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ख क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया था, कहाँ पे किया था, तो वो असम में। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिए और इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, कहाँ से की गई थी, तो वो साबरमती से की गई थी, साबरमती से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये नागपुर में हुआ था, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ये कांग्रेस अधिवेशन जरूर आता है। उसके बाद देखिए 9 का बी है, यहाँ पे निम्नलिखित को आपको भारत के दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको इसमें चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, जो भी चिन्ह है उससे आपको दर्शाना है। केदारनाथ जो है चिन्ह, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है मानचित्र में। तो केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड में है, तो आपको उत्तराखंड का क्षेत्रफल है उसमें दर्शाना है। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख जो है कपास उत्पादक राज्य आपको दर्शाना है, तो ये आप सभी का मुंबई और गुजरात है। ठीक है, महाराष्ट्र या गुजरात लिख सकते हो। झारखंड की राजधानी आपको दर्शाना है, झारखंड की राजधानी रांची है, इसको आपको दर्शाना है। भारत के 2 प्रमुख तेल शोधन कारखानों के नाम, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। ठीक है, तो एक है बरौनी यानी जामनगर, और एक हो जाएगा गुजरात। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों को आपको, ये जो यच है इससे आप सभी को दर्शाना है। ठीक है, तो जो हवाई यानी अड्डा है उसको दर्शाना है, एक दिल्ली मुंबई में आप सभी का है, उसको दर्शा सकते हो, जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग इसको दर्शा सकते हो। तो ये है आप सभी का मानचित्र वाला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का पेपर में आता है, और ये चीजें आपको नहीं करना है क्योंकि ये दृष्टिबाधित के लिए, जो इसे कम दिखाई देता है ना, उसके लिए ये है, और आपको सिर्फ यही तक करना है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते, बाकी आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लो। अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका सोशल साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, टॉपर बन जाओगे आप सभी लोग इस मात्र पेपर को सॉल्व करके। अगर आपको इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम में क्वेश्चन है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फॉलो कीजिए जा करके इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उस पर भी कई आपको स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, आपको वीडियो मिलती रहती है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।